दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में दो ऐसे सिंगर्स हैं जो सबसे अलग नेक्स्ट लेवल का गाना लेके आ रहे हैं। इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे सिंगर होना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे गाना ले आए। नहीं, सुपर स्टार तो इन सबको कहना चाहिए यार, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ के ऐसा नहीं है, भोजपुरी में गाना लाते हैं और हिंदी वर्जन में रीमेक कर रहे हैं गाना। बताओ, है ना, कुछ इंडस्ट्री को ग्रो करने में लगे हैं और कुछ लोग को चोली चड्ढी गाने से फुर्सत ही नहीं है। और ऐसे ऐसे उनके राइटर्स हैं चोली चड्ढी में उलझाए रखते हैं उनको। कुछ ऐसे सिंगर हैं जो इंडस्ट्रीज को ऊपर लेके जाना चाहते हैं और अश्लीलता से दूर हट के लाते हैं। नहीं, तीसरी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इन पे विश्वास करके पैसे भी इन्वेस्ट करती हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी करवाती हैं और बड़े बड़े गाने भी रीमेक करवाती हैं। भाई लोग, आप लोग बताओ कि बाहर की कंपनियां क्या भोजपुरी सिंगर पर विश्वास करेंगी? कतई नहीं करेंगे भाई। 500,000 रुपये किसी से मांगो तो देने से पहले सोचेगा वो दूँ या ना दूँ। यहाँ तो लाखों करोड़ों का बात है, समझ रहे हो ना भाई। और जो नीलकमल का गाना आया है वो हिंदी गाने का रीमेक करवाया है। जो ओरिजिनल सॉन्ग है ये वो जोर मूवी का है, जो सनी देओल का 1998 में मूवी आई थी, उस मूवी का गाना है। इसमें सिंगिंग की है हेमा सरदी। भाई क्या गजब का गाना है। 9 साल हो गया गाने को, बट गाना सुनने में मज़ा जा रहा है। अगर सही देखा जाए तो 50% भी रीमेक नहीं कर पाए हैं। इससे बढ़िया तो पुराना वाला गाना अच्छा लग रहा है। अगर रीमेक किए तो और अच्छा गाते। इससे ज़्यादा तो हमारे भोजपुरी की फीमेल सिंगल शिल्पी राज गर्दा मचा रखी है। मेरे को सबसे ज़्यादा एक्टिंग पसंद आई है। देखो, सबसे ज़्यादा गाने के जो मेन लाइंस है वो पसंद आई भाई और मज़ा आ गया सुन के। तो दोस्तों, कबूतरबाज गाने में आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सी लाइन पसंद आई, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, हम यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारो यार, सब्सक्राइब मारने में क्या जा रहा है यार। चलते हैं, बाय बाय।